हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट और सचोट न्यूज, जहां मिलती हैं आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय रूप में। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। ऑपरेशन सागर बंधु चक्रवात दितवाह से तबाह। श्रीलंका को भारत की मदद। श्रीलंका में चक्रवात दितवाह से मची भारी तबाही के बाद भारत ने मदद के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया है। भारतीय वायुसेना ME-17V5 हेलीकॉप्टरों और परिवहन विमानों का उपयोग करके श्रीलंका को तत्काल राहत सामग्री और चिकित्सा आपूर्ति पहुंचा रही है। IAF फंसे हुए भारतीय नागरिकों को भी सुरक्षित निकालने का काम कर रही है। दिल्ली ब्लास्ट केस में निया को मिली नई सफलता। हल्द्वानी से मौलाना गिरफ्तार। दिल्ली बम ब्लास्ट मामले की जांच में राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों को एक और सफलता मिली है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम और निया ने उत्तराखंड के हल्द्वानी से बिलाली मस्जिद के इमाम को हिरासत में लिया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आतंकी उमर की कॉल डिटेल खंगालने के दौरान उसका कनेक्शन हल्द्वानी से जुड़ा पाया गया। निया इस मामले में अब तक 8 से अधिक गिरफ्तारियां कर चुकी हैं। सावरकर मानहानि केस में झटका। राहुल गांधी के भाषण वाली CD खाली पाई गई। राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि मामले में पुणे की MP MLA कोर्ट में एक अप्रत्याशित घटनाक्रम सामने आया है। सावरकर के भतीजे द्वारा राहुल गांधी के लंदन भाषण के खिलाफ दायर इस केस में कोर्ट ने शिकायतकर्ता की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें भाषण वाली YouTube वीडियो को वैकल्पिक सबूत के रूप में चलाने की अनुमति मांगी गई थी। दरअसल सबूत के तौर पर पेश की गई भाषण की CD खाली पाई गई। अब आगे की कानूनी रणनीति पर विचार किया जाएगा। नेशनल हेराल्ड केस। राहुल सोनिया के खिलाफ नई फियर। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत 9 लोगों और 3 कंपनियों के खिलाफ नई फियर दर्ज की है। यह फिर ईड की शिकायत पर दर्ज हुई है। आरोप है कि 2000 करोड़ की संपत्ति वाली एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को महज 50 लाख में हड़पने की आपराधिक साजिश रची गई थी। दिल्ली MCD उपचुनाव 12 सीटों पर वोटिंग जारी। आप और बीजेपी में कड़ा मुकाबला। देश की राजधानी दिल्ली में आज नगर निगम की 12 रिक्त सीटों पर उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। इन 12 वार्डों में 51 उम्मीदवार मैदान में है। यह उपचुनाव बीजेपी के लिए एक अहम परीक्षा है, खासकर 2022 में MCD गंवाने के बाद चुनाव में मुख्य मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है। चुनाव आयोग ने मतदान की तिथि 30 नवंबर रखी है और नतीजे 3 दिसंबर को घोषित होंगे। शुरुआती जानकारी के अनुसार मतदान की गति धीमी है। रायपुर में PM मोदी की DGP IGP के साथ मीटिंग। आंतरिक सुरक्षा पर मंथन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित IM में देश भर के पुलिस प्रमुखों के 60वें वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता की। इस बंद कमरे की मीटिंग में भारत की एक पर बात होती है और कालीनदर आगे वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता की। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था और विभिन्न चुनौतियों पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। PM मोदी ने इस सम्मेलन को सर्वोत्तम प्रथाओं और नवाचारों को साझा करने का बेहतरीन मंच बताया। सम्मेलन का उद्घाटन शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। इमरान खान पर थरूर का बयान। पाकिस्तानी अधिकारियों की चुप्पी बुरी। पाकिस्तान के पूर्व PM और PTI फाउंडर इमरान खान पर मचे बवाल को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने चिंता व्यक्त की है। थरूर ने कहा कि यह पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, लेकिन एक इंसान दांव पर लगा है। उन्होंने पाकिस्तानी सरकार और अधिकारियों की चुप्पी को बुरा बताते हुए सवाल उठाया। थरूर ने कहा कि जब तक इमरान के जिंदा होने का सबूत नहीं मिलता, तब तक यह गंभीर चिंता का विषय है। SIR के बीच ब्लो को तोहफा। मानदेय दोगुना हुआ। चुनाव आयोग ने देश में चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के बीच बूथ स्तरीय अधिकारियों को बड़ा तोहफा दिया है। आयोग ने ब्लो का मानदेय 6000 से बढ़ाकर 12000 कर दिया है। इसके साथ ही ब्लो सुपरवाइजर्स का मानदेय भी 12000 से बढ़ाकर 18000 कर दिया गया है। आयोग ने यह फैसला मतदाता सूची के काम में लगे अधिकारियों को प्रोत्साहित करने के लिए लिया है। पंजाब में सड़क क्रांतिमान सरकार बना रही 44,920 अकीयम। सड़कें। पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर सड़क क्रांति चल रही है। 19,373 किलोमीटर सड़कों पर चल रहे काम की रफ्तार बढ़ाते हुए सरकार ने 16 शून्य करोड़ की लागत से 44
920 किलोमीटर सड़क नेटवर्क तैयार करने का लक्ष्य रखा है। भगवंत मान ने ठेकों में कमीशन की पुरानी राजनीति को खत्म कर फ्लाइंग स्क्वाड बनाया है, जो सड़कों की गुणवत्ता और बिटुमेन की शुद्धता की लगातार जांच करता है, जिससे विकास की रफ्तार तेज हुई है। बिहार में कांग्रेस की नई रणनीति 1 दिसंबर को सदाकत आश्रम में बड़ी बैठक। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस खुद को दोबारा मजबूती के साथ खड़ा करने में जुट गई है। इस दिशा में आगामी 1 दिसंबर को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में एक महत्वपूर्ण रणनीति बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम की अध्यक्षता में सभी जिलाध्यक्षों, कार्यकारी अध्यक्षों और फ्रंटल प्रमुखों को अनिवार्य रूप से शामिल होने का निर्देश दिया गया है। बैठक में हार के कारणों पर मंथन और भविष्य की कार्रवाई पर चर्चा होगी। बॉम्बे बनाम मुंबई विवाद चर्चगेट स्टेशन पर शिवसेना यूबीटी का प्रदर्शन। महाराष्ट्र में बॉम्बे नाम के इस्तेमाल को लेकर विवाद बढ़ गया है। शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने मुंबई के चर्चगेट रेलवे स्टेशन पर स्थित बॉम्बे बर्गर आउटलेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने बर्गर शॉप के साइन बोर्ड पर कालिक पोत दी और तुरंत उसका नाम बदलकर मुंबई बर्गर करने की चेतावनी दी। हंगामे के बाद फ्रेंचाइजी को बॉम्बे शब्द को काले रंग की प्लास्टिक से ढकना पड़ा। मदनी के जिहाद वाले बयान पर बवाल। शहाबुद्दीन रजवी ने की निंदा। जमीयत उलमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी के उस बयान पर विवाद खड़ा हो गया है, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए और कहा कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मदनी के इस बयान की ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कड़ी निंदा की है। रजवी ने कहा कि मदनी का बयान समाज को बांटने और मुसलमानों को भड़काने वाला है, जबकि मुसलमानों को देश की सभी अदालतों पर भरोसा है। एसआईआर पर भड़के अखिलेश यादव आरक्षण छीनने की साजिश। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं और एसआईआर के नाम पर आरक्षण और अधिकार छीने जाएंगे। उन्होंने एसआईआर के दौरान ब्लो की आत्महत्या के मुद्दे को भी उठाया और कहा कि यह सब लोकतंत्र को खत्म करने की एक साजिश है। उन्होंने मृतक ब्लो के परिवार को मदद देने की मांग की। बाबर भी मर चुका है, बाबरी भी। टीएमसी विधायक के बयान पर अनिल विज का पलटवार। पश्चिम बंगाल के टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के नई बाबरी मस्जिद बनाने के ऐलान पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने तीखा पलटवार किया है। विज ने कहा कि ऐसे बयान भड़काऊ और ज्ञानहीनता से भरे होते हैं। उन्होंने विधायक को करारा जवाब देते हुए कहा कि बाबर मर चुका है और बाबरी मस्जिद भी अब नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वह इतिहास का हिस्सा बन चुकी है। ओवैसी के विधायक की खुली धमकी पर महाराष्ट्र में बवाल। गली गली कम पड़ेगी। महाराष्ट्र के वाशिम जिले में एमिम के विधायक मजीद हुसैन ने चुनावी सभा में एक विवादास्पद बयान देकर सियासी पारा चढ़ा दिया है। विधायक ने सकल हिंदू समाज और सरकार को चुनौतियां काफी सभी देते हुए कहा, जब हमारे पे बात आएगी ना, इंशाअल्लाह गली गली कम पड़ेगी। उन्होंने शरीयत में दखलंदाजी बर्दाश्त न करने की बात कही। इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता अजीत चौहान ने कड़ी आपत्ति जताई है और विधायक के खिलाफ फीर दर्ज करने की मांग की है। असम में एसटी दर्जे पर बवाल। बीटीसी सचिवालय पर छात्रों का धावा। असम में 6 जातीय समूहों को एसटी दर्जा दिए जाने के विरोध में शनिवार को बोडोलैंड विश्वविद्यालय के छात्रों ने हिंसक विरोध प्रदर्शन किया। विरोध इतना बढ़ गया कि छात्रों की भीड़ बीटीसी सचिवालय में घुस गई और जमकर तोड़फोड़ की। विधानसभा में इस संबंध में मंत्री स्तरीय समूह की रिपोर्ट पेश होने से पहले यह विरोध शुरू हुआ। इलाके में तनाव बना हुआ है, हालांकि सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। बिहार में कांग्रेस की नई रणनीति 1 दिसंबर को सदाकत। मदनी का विवादित बयान, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने भोपाल में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर सवाल उठाते हुए बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। मदनी ने आरोप लगाया कि अदालतें सरकार के लेगर आर में लगी कि भारत में सिम की जहां धर्मान को बात देगा दबाव में काम कर रही हैं। उन्होंने जिहाद शब्द का अर्थ समझाते हुए कहा कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। उन्होंने लव जिहाद और लैंड जिहाद जैसे शब्दों के इस्तेमाल पर आपत्ति जताई और कहा कि इस्लाम में जिहाद एक पवित्र कर्तव्य है, नेशनलिज्म मुद्दा नहीं।
हम नेशनहुड में विश्वास करते हैं, मोहन आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार को नागपुर में कहा कि विवादों में पड़ना भारत का स्वभाव नहीं है, बल्कि एकजुटता और भाईचारा हमारी परंपरा है। उन्होंने जोर दिया कि भारत की अवधारणा पश्चिमी राष्ट्रवाद से अलग है, क्योंकि हम नेशनहुड में विश्वास करते हैं। भागवत ने कहा कि दुनिया का विकास संघर्ष से हुआ, लेकिन भारत की परंपरा ने हमेशा सामूहिक सद्भाव पर बल दिया है और हम विवादों से दूर रहते हैं। बिहार में नीतीश मंत्रिपरिषद का विस्तार, जातीय समीकरण साधने की तैयारी। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मंत्रिपरिषद का विस्तार अगले महीने होने वाला है। मंत्रिमंडल में अभी कुल 9 पद खाली है, जिनमें जेडीयू के 6 और बीजेपी के 3 पद शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू अपने कोटे के 6 मंत्री पदों को भरने में जातीय समीकरणों को साधने पर जोर देगी। माना जा रहा है कि पार्टी कुशवाहा और अति पिछड़े वर्ग के विधायकों को मौका देकर अपनी राजनीतिक पकड़ को मजबूत करने की तैयारी में है। आगरा में नए मतदाताओं के लिए बड़ी राहत है। उन्हें गणना प्रपत्र भरने की जरूरत नहीं, सिर्फ फॉर्म 6 जमा करना होगा। वहीं पुराने मतदाताओं को गणना प्रपत्र भरकर देना अनिवार्य है, नहीं तो नाम मतदाता सूची से हट सकता है। मतदाता सूची सुधार अभियान 4 दिसंबर तक चलेगा। बीएलओ घर घर जाकर जरूरी प्रपत्र बांट रहे हैं, ताकि कोई भी मतदाता सूची से वंचित न रहे। दिल्ली एमसीडी चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जोरदार रोड शो किया। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ प्रतिनिधि चुनने का नहीं, बल्कि दिल्ली की दिशा तय करने का समय है। रेखा गुप्ता ने भाजपा की विकास योजनाओं को गिनाते हुए जनता से अपील किया कि भाजपा प्रत्याशियों को जिताकर राजधानी में विकास की रफ्तार को मजबूत बनाए रखें। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डिफेंस पावर बनकर उभरा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और बढ़ते निवेश ने भारत की सैन्य क्षमता व आर्थिक ताकत को नई पहचान दी है। भारत अब विदेशी निवेश के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ चुका है, जबकि पाकिस्तान टॉप 10 से बाहर हो गया है। यह उपलब्धि भारत की वैश्विक प्रभावशीलता को और मजबूत करती है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण ने लोगों को पलायन करने पर मजबूर कर दिया है। साफ हवा और शांत माहौल की तलाश में दिल्ली वासी हिमाचल और उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। यही कारण है कि इन पहाड़ी राज्यों में प्रॉपर्टी और किराए के घरों की मांग तेजी से बढ़ी है। बढ़ती आवक से रियल एस्टेट और पर्यटन सेक्टर को भी नया बढ़ावा मिला है। पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर शहजाद भट्टी ने लॉरेंस बिश्नोई को देश का गद्दार बताते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी है। भट्टी ने आरोप लगाया कि लॉरेंस पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रच रहा है और एफबीआई से मिला हुआ है। उसने सिरसा बम धमाके की जिम्मेदारी भी ली और चेतावनी दी कि लॉरेंस अपनी औकात में रहे, वरना अंजाम बुरा होगा। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मतदाता सूची सत्यापन के दौरान 40 बूथ लेवल अधिकारियों की मौत हुई है और आयोग के हाथ खून से रंगे हैं। चुनाव आयोग ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित और निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। आयोग का कहना है कि मतदाता सूची पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत बनाई जाती है और सत्यापन का मकसद केवल फर्जी नाम हटाना है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री पद को लेकर सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार के बीच जारी खींचतान के बीच एक दिलचस्प पहल हुई। डीके शिवकुमार आज सुबह सिद्धरमैया के घर नाश्ते पर पहुंचे, जिसे सुलह की कोशिश माना जा रहा है। दोनों नेताओं ने साफ किया कि अंतिम निर्णय पार्टी हाईकमान का होगा और वे जो भी फैसला करेंगे उसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। नवा रायपुर में आयोजित 3 दिवसीय डीजीपी आईजी सम्मेलन का शुभारंभ करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मोदी सरकार ने माओवाद, पूर्वोत्तर और जम्मू कश्मीर जैसी जटिल समस्याओं का स्थायी समाधान दिया है। उन्होंने दावा किया कि सुरक्षा मोर्चे पर सरकार के प्रयासों से देश में स्थिरता और शांति का नया दौर शुरू हुआ है, जिससे आंतरिक सुरक्षा मजबूत हुई है। देश की जीडीपी में 8.2% की तेज वृद्धि के बाद भाजपा ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मजबूत और निर्णायक नेतृत्व का नतीजा बताया है। पार्टी ने राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि वे लोग अब कहां हैं जिन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को मृत या बर्बाद बताया था। भाजपा का दावा है कि आंकड़े साबित करते हैं कि सरकार की नीतियों ने विकास को नई रफ्तार दी है।
शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजी से एक्शन में दिख रहे हैं। उन्होंने अपने वादे के मुताबिक 10 लाख महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए। अब सरकार का फोकस 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने पर है। इसके लिए नए उद्योग लगाने की तैयारी तेज हुई है और एक विशेष कमेटी भी गठित की गई है ताकि वादों को समय पर पूरा किया जा सके।